बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है कि मलाई से जो है घर में देसी घी कैसे निकाला जाता है। सिंपल है मलाई जमा करना। जो घर में दूध जोश करने के बाद जो ऊपर मलाई आती है तो बस आपने उसको एक कंटेनर में जो है ना फ्रीज़ करते जाना है। जब वो काफ़ी सारी जमा हो जाए तो बस आपने उसको एक पतीली में निकाल लेना है। यहाँ पे मेरी भी महीने भर की मलाई है, तो इसमें कुछ गाय के दूध की मलाई है तो कुछ भैंस के दूध की मलाई है, तो खैर कोई मसला नहीं है। हमें तो असली घी निकालना है। तो बस हमने यहाँ पे एक पतीली में सारी मलाई लेनी है और उसमें हमने कोई ठंडा वंडा पानी नहीं डालना, बस नॉर्मल जो टैप वाटर होता है हमने वो डालना है और उसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। आप चाहे तो इसको मिक्सी जार में डाल के कन्वर्ट करके जो है आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। खैर यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे जो है ना हैंड बीटर का यूज़ किया है। तो आप किसी भी तरीके से बस आपने इसे फेंटना है, अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए। और यहाँ पे अच्छी तरह फेंट चुके हैं और देखें यहाँ पे मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। खैर कुछ लोग होते हैं मक्खन निकाल के उसको फिर जला के असली घी निकाल लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं मक्खन बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी इसमें से, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तीर से दो शिकार करने हैं। जो इसमें से जो दूध बचेगा ना तो हमने उसमें मीठा तैयार करके दिखाना है आपको कि आप जो है मलाई से जो है घी भी निकालना सीखेंगे और साथ साथ उसका जो लेफ़्ट ओवर जो मिल्क होगा ना तो उसे हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो उससे हम बनाएंगे मज़ेदार मीठा। तो इंशाल्लाह वो अगली रेसिपी में ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि मैं इसके साथ कौन सा मीठा बनाऊँगी ताकि बिल्कुल भी दूध ज़ाया ना हो। कुछ लोग नीचे का ज़ाया कर देते हैं मक्खन निकालने के बाद। खैर आपने नहीं, आपने फिर बस आपने तेज़ आँच पे जो है ना आपने ये रखना है। एक दफ़ा उबाला आ जाए तो आपने बिल्कुल दरमियानी आँच करके इसको पकाते जाना है। जब आप पकाना स्टार्ट करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता असली घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा और नीचे जो है दूध जो है गाढ़ा गाढ़ा जो होता है फुल क्रीम दूध नीचे आ जाएगा और आपका घी ऊपर आ जाएगा। जब आपका इतना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए चूल्हा ऑफ़ करने के बाद कि आप उसको हाथ लगा सकें तो आपने उसे फ्रीज कर देना है, फ्रिज में रख देना है आपने तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपने एक साइड से होल्ड करना है और सारा जो दूध है ना वो आपने निकाल लेना है एक पतीली में अलग से छान लें ताकि कोई असली घी वगैरह उसमें ना चला जाए। तो बेहतर यही है कि एहतियाती तौर पे आप उसको छान लें। तो बस यहाँ पे हमने दूध छान लिया और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे खोए वाली खीर रेडी करूँगी और ये हमारा फुल क्रीम दूध रेडी हो गया है। और ये हमारा बचा है ऊपर का जो मक्खन और जो घी मिक्स था वो हमने इसे जो है ना दरमियानी आंच पे जो है ना इस पर हमने पकाना है। दरमियानी से ज़रा हल्की आंच रख लें ताकि जो है नीचे का खोया जो हो वो जले नहीं, क्योंकि घी में जो है ना फिर वो एक अलग से खुशबू आ जाती है दूध लगने की। तो यहाँ पे हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखें घी ऊपर आना शुरू हो चुका है तो उसको दरमियानी आंच पे पकाना है। बस ख्याल रहे कि ये लगे नहीं बिल्कुल भी नीचे से ना, ज़्यादा बस मिनट मिनट पे आप इसको देखते रहें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा असली घी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसको कि बस नीचे से ज़्यादा जलाया नहीं है, क्योंकि फिर वो सही फ्लेवर नहीं आता जो असली घी का आना चाहिए ना। बहुत आसान होता है घर में असली घी निकालना, बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं, सब खाएं। तो बस इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हा जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया है और गरम गरम आप किसी भी शीशे के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में ना निकालें। तो बस यहाँ पे हमने स्टील का बर्तन यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था और उसको छान लिया है हमने। और जो खोया आता जाएगा तो वो भी हमने जो है ना प्रेस कर करके उसमें से भी असली घी निकालना है। और असली घी तो सबसे ज़्यादा मज़ा ना दालों के साथ खाने में आता है, उसको भगार में यूज़ किया जाए। माशाल्लाह यहाँ पे हमारा 1 किलो से भी ज़्यादा असली घी घर में रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना दोबारा छान लिया है ताकि अगर कोई खोए की कोई ज़रात रह गए हैं तो वो भी निकल जाए, प्योर हमारा असली घी हमें रेडी हो जाए। तो बस हमने इसको दोबारा अगेन छान लेना है। यहाँ पे काफ़ी देर ठंडा हो चुका था तो हमने बस इसको अपनी डिश में कर लिया। मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप भी अपने घर में देसी घी निकालें और इसका लेफ़्ट ओवर जो मिल्क बचा है इंशाल्लाह उसकी मैं बनाऊंगी खोए वाली खीर, तो उसकी रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे फ्रिज में रखने के बाद इतना मज़ेदार घी रेडी हो गया है। तो बस आप भी बनाएं अपना होममेड असली घी, टोटल हाइजेनिक। यहाँ पे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।